हेलो बच्चा पार्टी। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां आज हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट सा टॉपिक जिसका नाम है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मिरर्स। ये एक ऐसा वीडियो है जिसके ऊपर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत डरते हैं न्यूमेरिकल सेक्शन से, बहुत परेशान होते हैं कि आखिर कैसे न्यूमेरिकल्स होगा, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, कैसे हम फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लाएंगे। तो फिजिक्स के अंदर सबसे टफ पार्ट है न्यूमेरिकल्स का, तो जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। फाइन। लास्ट लेक्चर में जो फिजिक्स का लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। भाई कॉनकेव मिरर में कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं, कॉन्वेक्स में कैसे कैसे इमेजेस बनते हैं। तो उसी के आगे का जो टॉपिक है दैट इज न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, तो आज हम 4 से 5 न्यूमेरिकल करेंगे। आई थिंक 5 न्यूमेरिकल करेंगे जो कि 24, 25, 24 कंपार्टमेंट एग्जाम, इन सभी में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई अपनी मर्जी से नहीं लिया गया है, हर एक क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन वापस से एग्जाम में आपके आ सकते हैं। फाइन। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, फटाफट लेक्चर पे चलते हैं। लेकिन बिफोर न्यूमेरिकल हमें कुछ चीजों की समझने की जरूरत है, उसका नाम है साइन कन्वेंशन। अभी साइन कन्वेंशन क्या होता है, तो कभी भी अगर आप न्यूमेरिकल करते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि कभी u की वैल्यू माइनस लेते हैं, कभी v की वैल्यू माइनस लेते हैं, कभी f की वैल्यू माइनस प्लस लेते हैं। तो ये कभी कोई बदलता जो रहता है उसका रीजन क्या है। फाइन। तो हम सब कुछ समझेंगे वीडियो के अंदर, आप ध्यान से देखिए वीडियो को। और वीडियो के लास्ट में हमने एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है जो हालांकि था तो एमसीक्यू पार्ट में, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है। तो आप पूरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप कंसेप्ट को समझ पाए। फाइन। तो चलिए, सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है इस चैप्टर के अंदर दैट इज मिरर और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अच्छा, मिरर का फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम डिस्कस एक बार करते हैं। देखिए, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फॉर्मूला है, सबसे पहले हमारा जो मिरर फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है, दैट इज 1/f 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। आपको जैसे याद रहे चलेगा, इन दोनों में से कोई फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चाहे कॉनकेव हो, चाहे कॉनकेव मिरर हो, या चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो। इन दोनों ही केसेस में यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली। चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। क्लियर है। दूसरा पार्ट आता है दैट एम का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। व्हाट इज एम? एम का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है, ठीक है, या जो इमेज का साइज है, वो ऑब्जेक्ट के साइज से कितना बड़ा या कितना छोटा बना। मान लीजिए ऑब्जेक्ट आपका है 1 सेंटीमीटर का, तो इमेज 2 सेंटीमीटर बन रहा है, 3 बन रहा है, 5 बन रहा है, या 0.5 बन रहा है, वो सब कुछ बताता है हमें ये मैग्निफिकेशन। इसका फॉर्मूला होता है HI/HO। नाउ व्हाट इज HI? HI होता है हमारा हाइट ऑफ इमेज, HO क्या होता है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये V क्या है? इमेज डिस्टेंस। U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। F क्या है? फोकल लेंथ। एवरीथिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको नोट्स मिल जाएंगे। इसका जो ये बनाया है उसका एक PDF मिल जाएगा आपको चैनल के लिंक में। तो आप इसको ध्यान से देखें, समझें कि फोकल लेंथ है, इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, हाइट ऑफ इमेज है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, सारी कुछ। तो फॉर्मूला याद रखना है। फिर आते हैं हम फटाफट साइन कन्वेंशन पे, जो मेन न्यूमेरिकल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। फॉर्मूला तो ठीक है, सिंपल सा होता है, कुछ नहीं, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, या m इक्वल्स टू HI/HO इक्वल्स टू माइनस v/u। लेकिन जो इमेज फॉर्मेशन या जो न्यूमेरिकल्स करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके सामने एक मिरर है। इस मिरर को क्या बोलते हैं, बोलो? इस मिरर को बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये? हमारा कॉनकेव मिरर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। कॉनकेव मिरर का मतलब ऐसा मिरर जिसके आउटर कवरिंग क्या हो? कलर हो। तो ऐसा मिरर जिसकी आउटर कवरिंग में क्या हो? कलर हो, उसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज कॉनकेव मिरर। फाइन। आपके सामने है। इस पॉइंट को क्या नाम देते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं P फॉर होता है पोल। यहाँ पे कॉनकेव मिरर जो फोकल लेंथ होती है, फोकस होता है, प्रिंसिपल फोकस, वो यहाँ होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है? यहाँ होता है। इधर आपको ध्यान होना चाहिए, नहीं ध्यान हो तो पीछे वाला वीडियो आप देख सकते हो। हालांकि मैं ट्राई करूंगा यहाँ पे भी आपको समझाने की। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास ये, आप देखो एक एक्सिस बनाई गई है यहाँ पे। इस एक्सिस को बोलते हैं हम वाई एक्सिस, सबको पता होगा। इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। बोलो, इतना तो सबको मालूम है, बेसिक चीजें, कॉमन चीजें हैं। दूसरी चीज
एक्स एक्सिस इस साइड में क्या होती है आपकी, हमेशा पॉजिटिव होती है। एक्स एक्सिस इधर क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। वाई एक्सिस आपकी इधर क्या होती है, पॉजिटिव होती है, और वाई एक्सिस यहाँ पे नेगेटिव होती है। और ध्यान से आप देखिए, एक बार आप सीख जाओगे, मैं गारंटी लेता हूं कि आप कोई भी न्यूमेरिकल कभी आपसे गलत नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें साइन कन्वेंशन में सीखना है। साइन कन्वेंशन में देखो, अगर आपने फॉर्मूला देखा हो अभी, तो क्या था फॉर्मूला, 1/f = 1/v + 1/u। यानी कि हमें u देखना है, हमें f देखना है, हमें v देखना है। अच्छा, एक फॉर्मूला और भी था, दैट इज hi/ho। यही था ना, m = hi/ho। hi भी है यहाँ पे और ho भी है यहाँ पे। तो इन पांचों के बारे में हमें समझने की जरूरत है। तो हमारा टास्क छोटा सा ही है कि हमें u, v, f, hi और ho इन पांचों के साइन कन्वेंशन को देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। फाइन। तो देखो, एक शॉर्टकट आपको बताता हूं पहले कि u को हमेशा नेगेटिव और ho को हमेशा पॉजिटिव मान लेना है। ये फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं आपको। ठीक है, ये हमेशा क्या रहेगा आपका, फिक्स रहेगा। भाई u हमेशा नेगेटिव और HO हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये हमेशा मिरर हो, लेंसेस हो, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, चारों के केसेस में ये हमेशा रहेंगे फिक्स। बोलो, समझ में आ रहा है? इजी है, क्लियर हो रहा है? प्लस माइनस u माइनस HO प्लस। ठीक है, अब बात करते हैं हम इन तीनों की। इन तीनों पे काम करना है। इसका शॉर्टकट ऐसा है कि ऑल नेगेटिव। आपको याद रखना क्या है शॉर्टकट, ऑल नेगेटिव। भाई ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, तो ये भी नेगेटिव, यानी कि ऑल कैसा रहेगा, ऑल नेगेटिव। ठीक है, पर अभी बोलोगे आप सर मैं तो नहीं मानता, कुछ भी थोड़ी पढ़ा दोगे आप। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता कैसे। ठीक है, देखो अभी अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें यहाँ पे, तो हर केस में अगर इमेजिन करो आपने, तो आप ऑब्जेक्ट यही रखते थे। कहाँ रखते थे भाई, इस एक्सिस के, इस पोल के इस साइड में। चाहे आप इंफिनिटी पे रखो, चाहे बियॉन्ड सी रखो, चाहे आप सी रखो, चाहे बिटवीन सी एंड एफ रखो, चाहे एफ पे रखो, चाहे बिटवीन पी एंड एफ रखो, हर केस में यू आर प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन दिस डायरेक्शन। और ये एक्स का कौन सा एक्सिस है, ये एक्स का नेगेटिव एक्सिस है। कौन सा एक्सिस है, एक्स का नेगेटिव एक्सिस है। यानी कि इस लाइन पे कुछ भी चीजें आई, इस लाइन पे अगर कुछ भी चीजें इंसिडेंट हो रही है या रखी जा रही है, तो हमेशा कैसी होगी, निगेटिव बिहेव करेगी। कैसे करेगी, निगेटिव बिहेव करेगी। चलिए, तो आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, u फॉर हुआ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट इस साइड में है, तो u की इसलिए वैल्यू क्या बनी, नेगेटिव। बोलो, ये समझ में आया आपको? ठीक है, अब आप अगर आपको ध्यान हो तो आप, एक अकेला केस ऐसा था जब ऑब्जेक्ट को हम इसके बीच में रखेंगे तो इमेज यहां बनती थी। किस मिरर में, कॉनकेव मिरर में। कॉनकेव मिरर में एक ऐसा अकेला केस था, यहां बना देते हैं भाई, ये हमारा मिरर है अगर, और ये अगर आपका एफ है, तो अगर आप ऑब्जेक्ट यहाँ रखते थे तो एक लाइट ऐसे जाके ऐसे पास होती थी, दूसरी लाइट ऐसे जाके ऐसे पास होती थी, और इसका एक हम देखते थे इमेजनरी इमेज बनता था यहाँ पे। सिक्स्थ केस था, द ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी। ये एक स्पेशल केस था। इसके अलावा जितने भी केस थे, सभी केस में ऑब्जेक्ट भी हम इस साइड रखते थे और इमेज भी इसके इस साइड में ही बनती थी। समझ में आया? ऑब्जेक्ट को भी आपने यहाँ रखा था और इमेज भी क्या हो रही थी, इस साइड में बन रही थी। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि जो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो इमेज यहाँ बनेगा, और आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग जगह भी इमेज बनता था। तो 5 केस में तो u तो क्या रहेगा, v तो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। 5 केस में, कितने केस में, टोटल 5 केस में v तो रहेगा नेगेटिव। ठीक है, बोलो क्लियर हो रहा है? u की बात समझ में आएगी, v समझ में आ गया। पर एक केस की बात करेंगे तो एक केस में v रहेगा पॉजिटिव। ये स्पेशल केस है। स्पेशल केस का मतलब f एंड p। जब ऑब्जेक्ट f एंड p के बीच में होगा तब क्या रहेगा, पॉजिटिव, अदरवाइज क्या रहेगा, नेगेटिव। बोलो क्लियर है, समझ में आया? अभी मैं आपको बता दूंगा, फिर से वापस एक बार हम समरी कर लेंगे, लेकिन आप समझिए, u की वैल्यू नेगेटिव, v की वैल्यू नेगेटिव, लेकिन स्पेशल केस होगा तो पॉजिटिव, नहीं तो v हमेशा रहेगा नेगेटिव। अच्छा, फोकल लेंथ की बात करें तो ये डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल f। और फोकल लेंथ क्या है, यहाँ पे ये भी इधर है, तो फोकल लेंथ भी कैसा हुआ आपका, नेगेटिव। इसको कोई लेना देना नहीं स्पेशल केस को, इसको और इसको, यानी कि u और f को कोई लेना देना नहीं है स्पेशल केस से, सिर्फ v को लेना देना है स्पेशल केस। समझ में आई बात? चलिए, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं HI की। अब HI के केसेस में आपको देखना है एक्सिस के ऊपर या एक्सिस के नीचे। अभी तक आपने क्या देखा, ये मिरर था, इधर का देख रहे हो और इधर का देख रहे हो, मतलब एक्स एक्सिस देख रहे थे। पर अभी HI के केस में आपको y एक्सिस में देखना है, y एक्सिस का ऊपर वाला और y एक्सिस का नीचे वाला। अब ध्यान से सुनो कि जब भी आप मान लीजिए ये वाला हमारा जो है डायग्राम, इसमें आपने ऑब्जेक्ट यहां रखा है,
इमेज कहाँ बन रही है, इमेज नीचे की साइड बनती है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। कैसे बनती है, इन्वर्टेड। 5 केस में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती थी और एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती थी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है कि 5 केस में वर्चुअल इरेक्ट रियल एंड इन्वर्टेड और एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है। तो जब भाई ऊपर ऑब्जेक्ट है, इमेज नीचे है, इसको आप एचओ बोलोगे, इसको आप क्या बोल रहे हो, एचआई बोल रहे हो। तो एचआई भी क्या है, एचआई भी क्या है आपका नेगेटिव है। बोलो समझ में आ गया। एक अपने रटना नहीं है, ये समझ लेना और एक बार अपने आप चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो एक बार आप समझिए, वी की वैल्यू नेगेटिव, स्पेशल केस में पॉजिटिव, एचआई की वैल्यू नेगेटिव, स्पेशल केस में पॉजिटिव, यू तो हमेशा नेगेटिव और एफ हमेशा नेगेटिव। बोलो क्लियर हुआ, चीज समझ में आई। एक बार हम शॉर्ट में क्लियर कर ले। चलिए क्लियर कर लेते हैं फटाफट। देखिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करते हैं यू की। तो यू क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव। यू क्या रहेगा, ऑलवेज नेगेटिव। और दूसरी बात करते हैं हम एच ओ की, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो हमेशा रहेगा ऑलवेज पॉजिटिव। इन दोनों की बात हटा दो। इसके अलावा क्या क्या बचा, इसके अलावा बचा हमारे पास वी बच गया, इसके अलावा हमारे एफ बच गया, इसके अलावा हमारे पास बच गया एच आई। बोलो ये 3 चीजें बच गई। ठीक है, 3 चीज बच गई। ठीक है, अभी आप देखो यू नेगेटिव है, स्पेशल केस अगर हुआ, ये कौन सी लाइन है, ये हमने बनाई स्पेशल केस की लाइन। स्पेशल केस की बात करूं मैं तो यहां पे स्पेशल केस में भी यहां पे क्या रहेगा, इसका कोई लेना देना नहीं है स्पेशल केस से, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्पेशल केस हो चाहे नहीं हो तो ये हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। वी रहेगा हमेशा नेगेटिव पर स्पेशल केस में रहेगा पॉजिटिव। एफ हमेशा नेगेटिव और एच आई रहेगा नेगेटिव, स्पेशल केस में क्या रहेगा, पॉजिटिव, और ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, बोलो समझ में आई। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। यू ऑलवेज नेगेटिव, यू क्या है आपका ऑलवेज नेगेटिव। वी एफ एच आई कैसे होते हैं, ये हमेशा होते हैं ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव, बट ध्यान क्या रखना है, जो स्पेशल केसेस, स्पेशल केस आया तो ये हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, इससे भी ये 2 पॉजिटिव होंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। और स्पेशल केस ऐसे क्या याद रखोगे आप, इससे बेटर आप याद रखो कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी तो रहेगा नेगेटिव, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बना क्या रहेगा। क्वेश्चन में से लिख के देता है कि इमेज कैसी है, रियल इन्वर्टेड है, ठीक है, ये वर्चुअल इरेक्ट है, मिरर के उस साइड बना तो रियल इन्वर्टेड होगा, मिरर के इस साइड बन गया, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है अगर उधर इमेज बना मिरर के केस में तो रियल इन्वर्टेड बनता है, जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसकी अपोजिट साइड इमेज बना तो वर्चुअल इरेक्ट बनता है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आई थिंक, समझ लीजिए एक बार, समझ के आप पढ़ लीजिए। जो हमारा पुराना वीडियो है यानी जिसके अंदर हमने इमेज फॉर्मेशन डिस्कस किया है, वहां पे आप जाके इनके इमेज फॉर्मेशन को भी एक बार पढ़ के समझ सकते हो। ठीक है, चलिए तो अभी हम, ये हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। ऐसे हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर बहुत आसान है, इससे बहुत ईजी है। फाइन, चलिए देखिए। ओके, तो नाउ हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसका सिर्फ एक चीज आपको याद रखना है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। ठीक है, कैसे देखिए, यू हो, वी हो, एफ हो, एच आई है या एच ओ है, यही 5 हमें जो पढ़ना है हमें। तो इसको तो मैंने आपको बताया हमेशा नेगेटिव होता है, इसके बारे में डिस्कशन करना ही नहीं है। कोई भी मिरर हो, लेंस हो, तो आपको बात नहीं करनी है इसके बारे में और ना ही इसके बारे में, क्योंकि ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये दोनों तो एक्सेप्शनल है, इनको छोड़ देने का, हमें सिर्फ बात करनी है इनकी, समझनी इनकी। तो इनके केस में अगर हम बात करें तो इनके केस में ये भी होता है पॉजिटिव, ये भी होता है पॉजिटिव और ये भी होता है पॉजिटिव। क्यों ऐसा, क्योंकि इसके हमने 2 ही केसेस पढ़े हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो तो इमेज कहाँ बनती है, इमेज यहाँ कहीं बनती है। ठीक है, जो कि एफ पॉइंट है जिसका ये फोकल लेंथ हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें भी कैसा है, ये अपना वाई एक्सिस, ये अपना एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव का वाई, ये नेगेटिव का एक्स। तो ऑब्जेक्ट तो आप इधर रख रहे हो इसलिए ये कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। ऑब्जेक्ट आप ऊपर ही रख रहे हो इसलिए ये कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। ये दो तो समझ में आता है। देखो, ऊपर रखने का मतलब प्लस का वाई, इधर रखने का मतलब माइनस का एक्स। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर प्लस का वाई, इधर माइनस का एक्स। इसकी बात करें तो देखो, इधर इमेज बन रही है तो ये पॉजिटिव हुआ, फोकल लेंथ तो पॉजिटिव होगा। इमेज चाहे आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखो, या उसका दूसरा केस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पोल पॉइंट। तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पे भी रखेंगे इमेज तो कहां बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पी एंड एफ। तो उस केस में इमेज क्या होगा, सीधी होगी, इसलिए कैसी होगी, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। तो आपको सिंपल सा लॉजिक ध्यान रखना है कि कॉनकेव होगा तो क्या होगा, ऑल नेगेटिव, कॉन्वेक्स होगा तो क्या होगा, ऑल पॉजिटिव। ठीक है,
ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्लियर हो, दिख रहा होगा शायद कैमरे में। ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है, ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव। अच्छा, कंडीशन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है एक्सेप्शनल केसेस या स्पेशल केसेस। स्पेशल केस हुआ तो क्या होगा? जो V हो जाएगा वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और HI जो है वो भी क्या हो जाएगा? हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। स्पेशल केस का मतलब जब इमेज कैसा हो? वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है सब कुछ? इसमें कोई कभी चेंजेस नहीं, इसमें चेंजेस क्योंकि है। बोलो यहां तक समझ में आ गया? यही भाई पार्ट जो आपको समझने का था, ठीक है, जिससे न्यूमेरिकल्स गलतियां होती है, इसे थोड़ा हमने टाइम लगाया इसमें। अभी बाकी सारे न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, हम फटाफट उसको डिस्कस करते हैं। फाइन, चलिए तो टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड हम लेते हैं और हम न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फाउंड। कौन सा मिरर है? पहले तो आप देखो कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है हमारे पास? क्वेश्चन में गिवन कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का मतलब ऑल पॉजिटिव, ठीक है, यहां लिख लेते हैं एक बार। कॉन्वेक्स हुआ तो क्या हुआ? ऑल पॉजिटिव। कॉनकेव हुआ तो क्या हुआ? ऑल नेगेटिव। इसको मैं बार बार क्यों सिखा रहा हूं? इसको मैं इसलिए बार बार सिखा रहा हूं जो गलतियां यही होती हैं। ये तो बहुत आसान है, प्लस माइनस आप सबको आता है भाई, एलसीएम लेना है, डिवाइड करना है, सब आता है। गलतियां होंगी तो यहां होंगी। तो ये ऑल पॉजिटिव, ये ऑल नेगेटिव, विथ यहाँ पे स्पेशल केस होगा तो कैसा होगा? V और HI कैसे होंगे? पॉजिटिव और पॉजिटिव, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस है, ऑब्जेक्ट प्लेस है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? ऑब्जेक्ट कोई डिस्टेंस पे प्लेस है। देखो ऑब्जेक्ट प्लेस कहाँ पे? एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किस सिंबल से बताते हैं हम? U से। U कितना है? 10 सेंटीमीटर। और कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या कोई भी मिरर हो, यहाँ पे कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल ऑलवेज बी नेगेटिव। और फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ कैसा होता है? कॉन्वेक्स में ऑल पॉजिटिव होता है, तो कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द मिरर। इमेज का पोजीशन बताना है, मतलब V आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? 1/f = 1/v + 1/u। अब देखो ये तीन वेरिएबल है यहाँ पे, 1 2 3, तीन में से दो दिया है, एक निकाला है। बहुत ही आसान है। 1/f = 1/v + 1/u लगाएंगे। 1/15 = 1/v हमें कैलकुलेट करना है और प्लस 1/- का 10, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी कि 1/15 = 1/v - 1/10। बोलो क्लियर है? प्लस माइनस माइनस, ये इधर आ जाएगा तो कितना हुआ? ये 1/15 और प्लस 1/10। बोलो यहां तक समझ में आया? सिंपल था, ठीक है। अभी एक चीज मैं समझा बोलूंगा आपको, जो मेरा पर्सनली आप ओपिनियन रहेगा या मेरा अपने एक्सपीरियंस में आपको बोलता हूं, क्योंकि देखो इस जगह पे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो फंसते हैं। हालांकि सिंपली एमसी की एलसीएम ही लेना है, बट स्टिल बहुत सारे लॉट्स ऑफ स्टूडेंट जो यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, अरे एलसीएम क्या करें, किसको आगे पीछे करें। तो ऐसे केसेस में मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप ना क्या लो, आप डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और तीसरे में नंबर में इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ कर देते हैं, देखिए तो 1/v = 15 1 × 15 और 10 1 × 10, तो 10 + 15 और अपॉन 15 10 × 150। पहले इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर दोनों को मल्टीप्लाई, तो कितना हुआ? 25 अपॉन 150। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 6 हो जाता है। अगर आपको नहीं पता तो 5 5 25, 5 से 15, फिर 5 1 5, 5 6 30। तो आप करोगे तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आई? 6 सेंटीमीटर। यूनिट्स का लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो मार्क्स कट सकते हैं। सो कीप इन माइंड यूनिट्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर, ठीक है। अच्छा एक बात और बताना भूल गया मैं, देखो 2024 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, तो बहुत एकदम हलवा है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, एकदम ऐसा चुटकियों में आप निकाल पाओगे। बट यही है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप नहीं, मुझे भी, हम भी एज ए टीचर बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं, इसलिए धीरे धीरे चीजें आ गई हैं। तो ऐसे ही आपको भी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आएगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फाइन, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार आप पॉज करके एक बार इसको खुद से ट्राई करें, ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2025 में, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, 3 मार्क्स का है ये, तो 5 मार्क्स वाला सेक्शन होता है, यानी कि सेक्शन डी, उसके अंदर का क्वेश्चन है ये। तो फटाफट आप ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको करवाऊँ, ठीक है।
ट्राई कर लिया, पॉज करके ट्राई करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या ऑब्जर्व करना है, यू हैव टू ऑब्जर्व द मिरर। कौन सा मिरर्स के अंदर है, तो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑल पॉजिटिव। क्या होती है, ऑल पॉजिटिव। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ऑल पॉजिटिव हमने यहाँ पे लिख लिया है। चलो बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। यहाँ पे क्या है, ऑटोमोबाइल है, फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ है 3 मीटर है। फाइन, यूनिट का ध्यान रखना, 3 मीटर है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, यानी बस का मतलब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 6 मीटर पे रखा गया है। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। यूज द फॉर्मूला फॉर द फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द इमेज, यानी कि वी हमें निकालना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, और आपको आसानी से 3 मार्क्स या 2 मार्क्स जो भी है आपको क्या है, इजिली मिल जाएंगे। फाइन, चलिए हम ट्राई करते हैं फटाफट। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f कितना है 3, 1/v कितना है हमारे पास, हमें मालूम नहीं, प्लस ये कितना है माइनस का 6। तो 1/3 इक्वल्स टू 1/v प्लस माइनस माइनस 1/6। देखो बहुत सारे बच्चों को ये भी मिस्टेक होती है जो हम रेगुलर क्लास में देखता हूं मैं, कि कई बार बच्चे क्या होते हैं, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, और प्लस वन से बहुत मिस्टेक कर देते हैं। तो जेन्युइनली बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको इतने बेसिक मैथ्स भी नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है, आप सीख जाओगे, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरत है। तो मेरी बात ध्यान से समझो, आपको करना क्या है, आपको इसको कहीं नहीं छेड़ना। इस वाले 1/u जो वेरिएबल हमें निकालना है उसको डिस्टर्ब नहीं करना। डिस्टर्ब किसको करना है, जो नंबर है। भाई ये 1/3 है, इसको इधर लेके आ जाएंगे, इसको इधर लेके आएंगे तो कितना होगा, ये 1/3, और यहाँ पे कितना है प्लस 1/6 इक्वल्स टू क्या बचा आपके पास 1/v। भाई इसको हम छेड़ नहीं रहे, सिर्फ इसको इधर ला रहे हैं। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके प्लस। अब यहाँ पे देखो 1/v इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 3 1 जा 3। तो सॉल्व करेंगे 6 + 3 9, 9/18। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 1/18 इक्वल्स टू 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। तो यहाँ पे v की वैल्यू कितनी आई, 2 मीटर। v की वैल्यू कितनी आई, 2 मीटर। प्लस का माइनस का प्लस का। कॉन्वेक्स लेंस में, कॉन्वेक्स मिरर में सॉरी, सभी कैसे होते हैं, ऑल पॉजिटिव। तो आप देखो ये भी पॉजिटिव में दिया है, ये भी हमारा कैसा निकल गया है, पॉजिटिव निकल गया। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर है। अगर आप बेसिक चीजों को बहुत बिल्कुल दिमाग में लेके चल रहे हो, छोटी छोटी चीजों को समझते हुए पढ़ रहे हो, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही इजी, बहुत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, गॉट इट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ यू वांट टू ऑब्टेन अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। जैसा मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहली चीज आपको क्या ऑब्जर्व करनी है, क्वेश्चन में कौन सा मिरर दिया है। तो कॉनकेव मिरर अगर हमारे पास है, तो कॉनकेव मिरर का मतलब होता है ऑल नेगेटिव। बट ध्यान ये रखना है कि कोई स्पेशल केस तो नहीं कहीं। ठीक है, क्वेश्चन में आगे हम पढ़ेंगे। फोकल लेंथ दिया है कितना है, 18 सेंटीमीटर। अब चाहे वो स्पेशल केस हो या ना हो, फोकल लेंथ तो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर क्या है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड, आपको यू पूछ रहा है, कोई बात नहीं है। यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर एन इमेज और मैग्निफिकेशन कितना है, m की वैल्यू दिया है प्लस का 2। यानी ये क्वेश्चन दिया है, आपसे बोला है यू निकालना है। कोई स्पेशल केस जैसे कोई जिक्र नहीं किया, इसका मतलब स्पेशल केस नहीं है। कब आया हुआ एग्जाम में, आप देखो 2025 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्लियर है, चलिए करते हैं। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना इसको। तो अगर हम यहाँ पे 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे आप एक देखो, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि f तो पता है पर v और u पता नहीं। और अगर इस इक्वेशन में 3 वेरिएबल हैं, कौन कौन से 3, f, v और u। इस 3 वेरिएबल में से हमें अगर सिर्फ एक पता हो, 2 नहीं पता हो, तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अपने को पता है कि नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल अगर सेम है तभी काम बन सकता है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम कुछ सोचेंगे क्या, कि क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यहाँ पे m दिया है, m, तो अगर हम m का यूज करें यहाँ पे तो क्या होगा, -v/u। क्या है, m की वैल्यू अगर हम यूज करें दैट इज -v/u। फॉर्मूला पढ़ा है आपने अभी पहले, नेक्स्ट स्लाइड में हम जो स्टार्टिंग स्लाइड थी वहां पे डिस्कस किया था। जो m है दैट इज -v/u, m इक्वल्स टू hi/ho और -v/u। तो चलिए यहाँ पे सोचते हैं, तो यहाँ m की वैल्यू तो दिया है 2, -v भी नहीं दिया, u भी नहीं दिया। ठीक है, बट हमारा टास्क है v निकालना। जब v निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में जो v है, हमारा टास्क क्या है, u, v नहीं u, सॉरी u निकालना अपने को। तो ये जो u है, इसको हमें, इस v को हमें u में रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी तो u होगा भाई। इस पूरे इक्वेशन से अगर हम u हटा देंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ v। और हमें निकालना क्या, हमें निकालना u है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से हम v की वैल्यू निकालते हैं। v की वैल्यू निकालेंगे कितना होगा, देखो -2 टाइम्स ऑफ u। ठीक है,
कितना आया, v की वैल्यू कितनी आई, -2 टाइम्स ऑफ u। तब आप देखो यहाँ पे अगर इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो फॉर्मूला अगेन वही हम लिखते हैं 1/v + 1/u। ये f की वैल्यू कितनी है, -18, 1/v हमें मालूम है कितना है, -2u, और ये कितना है, +1/u। ठीक है। अब एक गलती और बच्चे यहाँ करते हैं कि इस माइनस को ध्यान नहीं देते या एलसीएम यहाँ से ले लेते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप ध्यान दो कि ये ऐसा है, एक्चुअली ये क्या है, ऐसा लिखा हुआ है। ये जो माइनस होता है वो कभी नीचे नहीं होता, हमेशा वो न्यूमरेटर में होता है या दोनों के बीच में होता है। यहाँ पे आप लगाओ, तो अगर आप ऐसा लगाओगे तब आपका 100% सही हो जाएगा। -1/18 इक्वल्स टू, अब एलसीएम लेंगे 2 और u का एलसीएम कितना हुआ, अगर आपको नहीं पता, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई करना एकदम बेस्ट वे ताकि हमारा गलतियां ना हो। तो 2 × u तो क्या हुआ, ये 2u² हुआ, यहाँ किया हमने तो -u, यहाँ हमने किया तो क्या हुआ, +2u। अब चलिए अब आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो -1/18 इक्वल्स टू, ये कितना हुआ आपके पास, u आया, और यहाँ पे क्या है 2u², तो u² से एक u कट गया, और यहाँ पे -1/18 इक्वल्स टू क्या बचा अपने पास, 1/2 टाइम्स ऑफ u। ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है u, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2u इक्वल्स टू 18, तो u बराबर 18/2, और माइनस का तो u की वैल्यू कितनी आई, -9 मीटर। आई थिंक मीटर में लिया ना क्वेश्चन, सॉरी सेंटीमीटर, क्या आया, 9 सेंटीमीटर, कितना है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ। देखो इसको हम फटाफट भी कर सकते थे, यहां से मैं सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं हर एक स्टेप को इतनी क्लियरली बताऊं आपको कि आपको वापस सिर्फ दोबारा देखना ना पड़े और आपकी मैथ्स वाले पार्ट में कभी गलतियां ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे फिजिक्स तो समझ जाते हैं, वो ये पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं या ये पार्ट को कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे गलतियां करते हैं, और यहाँ एक छोटा सा माइनस प्लस आपको क्या करेगा, पूरा आंसर चेंज कर सकता है, पूरा आंसर गलत कर सकता है। अगर एमसीक्यू है तो पूरे मार्क्स आपने दूसरा कर दिया, मान लो आपने 9 की जगह 10 कर दिया, कुछ और आंसर आया वो कर दिया, और आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो कीप इन माइंड, जो भी आप स्टेप कर रहे हो उसको बहुत ध्यान से समझ के फिर कर रहे हो। ठीक है, क्लियर हुआ। सो टेक अ स्क्रीनशॉट, सो वी विल गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है, बोलिए, मिरर है कौन सा, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर का मतलब, अगेन कॉनकेव मिरर का मतलब बोलिए ऑल नेगेटिव, अनटिल और अनलेस कोई स्पेशल केस ना हो। फोकल लेंथ कितना दिया है, 12, तो -12 ले लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, वी निकालना इस बार हमें। ठीक है, और कुछ दिया है, ऑब्जेक्ट दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -18 सेंटीमीटर। तो आपके सामने क्वेश्चन कब आया हुआ है, 2 मार्क्स में है, ये 2024 में सेक्शन ई केस स्टडी वाले केस के अंदर। ठीक है, तो आप देखो बहुत ही टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आपको समझने की जरूरत है कि ये मार्क्स, ताकि हम इजीली स्कोर कर सके हमारे बोर्ड्स में। गॉट इट। चलिए, तो अब यहाँ पे आप बहुत ही सिंपल सा हम फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f = 1/v + 1/u। सेम फॉर्मूला हर जगह लग रहा है, सेम कंसेप्ट लग रहा है, बस आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो 1/v हमें निकालना है इस बार, प्लस यहाँ पे 1/-18, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 1/12 = 1/v - 1/18। ये भाई इधर आ जाएगा, ये भाई इधर आएगा, तो कितना होगा, 1/12 + 1/18 = कितना हुआ, 1/v। चलिए, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेना है हमें 18, 12 का। अब देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना थोड़ा टफ है, 18, 12 तो हो जाएगा, लेकिन 18 × 12 आप करोगे थोड़ा टफ पड़ेगा, इसलिए बेटर क्या है, ऐसे केसेस में आप क्या करोगे, आप एलसीएम ले लोगे। एलसीएम ले लेते हैं 18 और कितना है 12 का, तो लेंगे एलसीएम कितना हुआ, देखो यहाँ पे 2 9 × 18, 2 6 × 2 3 × 9, 3 1 3 और 3 1, तो 3 3 9, 2 18, 2 36। तो 1/v = हमने एलसीएम लिया कितना है 36, यहाँ पे किया था माइनस का 3 और ये आया प्लस का 2। पता है कैसे करते हैं, जो नंबर आएगा एलसीएम लेने के बाद, 2 2 4, 2 3 12, 12 3 36, ये 36 का यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर देना है और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो 12 3 36 हुआ, इसलिए हमने लिखा 3, 18 2 36 हुआ, इसलिए मैंने लिखा 2, ये माइनस का 3 था, प्लस का 2। क्लियर है। देखो जिसको ये सब चीजें आती है उसको थोड़ा बोरिंग लगता होगा, लेकिन ट्रस्ट मी, ये चीजें में कई बार ऐसे आते हुए बच्चों को भी जल्दी मिस्टेक कर देते हैं। सो कीप इन माइंड कि आपसे छोटे मिस्टेक्स ना हो, ताकि आपका एक अच्छा एक बढ़िया स्कोर हो। फाइन। सो 1/, = 1/36, तो v की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, माइनस का 36 सेंटीमीटर। क्लियर है। फाइन, सो नोट डाउन।
ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? 10 सेंटीमीटर पे, यानी कि यू की वैल्यू होगी 10 सेंटीमीटर। मिरर कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है, यू तो हमेशा सेम रहता है, नेगेटिव। फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, चलिए मिरर भी मिल गया अपने को, कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भैया मैं सब पॉजिटिव हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, आप लोग की तरह, मेरी तरह, हम सब की तरह, तो मैं हमेशा पॉजिटिव रहना चाहता हूँ। ठीक है जी, कोई बात नहीं। फिर क्या दिया है? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे बोलिए? 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर क्योंकि कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर, तो ये कैसा होता है? ऑल पॉजिटिव। कैसा रहेगा? ऑल पॉजिटिव। यू एफ मिला। क्या निकालना है? पोजीशन ऑफ इमेज। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो 1/f 1/v प्लस 1/u। ठीक है, तो 1/f की वैल्यू कितनी है? 1/15 है हमारे पास। 1/v कितना है हमारे पास? पता नहीं है जी। ये कितना है? माइनस का 10, माइनस प्लस माइनस हुआ तो 1/15 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/10। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा? 1/v इक्वल्स टू 1/15 प्लस 1/10। बोलो, समझ में आ रही है? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 10 जा 150, तो 150 प्लस 10 प्लस 15, तो कितना आया? 1/v इक्वल्स टू 15/150, जिसकी वजह से आपका आंसर कितना आएगा? सॉरी 25/150। तो 1/v इक्वल्स टू 1/25 6 जा 150 होता है ना, तो v की वैल्यू कितनी आई? प्लस का 6 सेंटीमीटर। बोले क्लियर है? एक क्वेश्चन हमने और भी किया था, वहाँ -6 था, ये प्लस का 6। क्लियर हो आपको? समझ में आई चीजें? सिंपल लग रहा है, इजी लग रहा है? अगर ऐसा है तो प्लीज कमेंट करिए कुछ। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट करिए, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिए। फाइन, चलिए तो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन सो वी कैन प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ 1.5 टॉल कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, यानी कि एक कॉनकेव मिरर है, थोड़ा समझते हैं इसको। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बोले यहाँ तक समझ में आती है बात है? ये हमारा पोल पॉइंट है, ये हमारा फोकस है, कोई भी है। फोकल लेंथ कितना है? 12, यानी कि ये डिस्टेंस कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखते हैं अपने ना, HO की वैल्यू कितनी दी है? 1.5 मीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे कितनी? सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? माइनस का 12 सेंटीमीटर। क्योंकि कौन सा मिरर है ये? कॉनकेव है। कॉनकेव में क्या होता है? ऑल नेगेटिव होता है। ठीक है, अनटिल और अनलेस स्पेशल केस दिया हो। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज दिस मच, मिरर डिटरमाइन द। देखो यहाँ कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि जो इमेज है वो या उस साइड बन रही है, या इमेज जो है वो कैसा है? इन्वर्टेड सॉरी वर्चुअल इरेक्ट, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा कुछ नहीं लिखा। दैट मीन्स ये कैसा रहेगा? ऑल पॉजिटिव वाला केस रहेगा। जबकि वाला हमारे सामने है, फोकल लेंथ है, डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज, यू कितना है आपके पास? माइनस का 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको निकालना है पोजीशन और साइज ऑफ द इमेज, यानी कि HI भी निकालना है और V भी निकालना है, कि दो काम करना है आपकी बार। क्वेश्चन कितने मार्क का है? 2 मार्क्स का है। सेक्शन D का है, 2024 का है। क्लियर है? करें इसको, सिंपल है, कुछ ज्यादा करना नहीं है। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u लगा लो पहले। सो 1/f कितना है? माइनस का 12 इक्वल्स टू v कितना है? हमें कैलकुलेट करना है, प्लस 1/v, ये कितना है? माइनस का 18। सो प्लस माइनस विल बी माइनस, तो 1/12 इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/18। बोलिए क्लियर है? तो अगर हम 1/v निकालना चाहेंगे तो 1/v इक्वल्स टू माइनस 1/12 प्लस 1/18। फाइन, तब इसको सॉल्व करेंगे। तभी हमने किया था 18 12 का एलसीएम कितना था? 36। याद है भाई? 12 और 18 का एलसीएम हमने अभी किया था ना, कितना था? तो भाई 2 6 जा 12, 2 9 जा 2 3 जा 9 जा 3 1 जा 3 3 जा और 3 1 जा 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36। और 36 में यहाँ पे कितना आएगा? -3, और यहाँ कितना आएगा? प्लस का 2। 1/v इक्वल्स टू कितना आया? -1/36। तो v की वैल्यू कितनी आई? माइनस की 36 सेंटीमीटर। यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार्क्स करते हैं। फाइन, तो आप गलती नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि अपने को एग्जाम में आउट ऑफ लेके आना है। तो v की वैल्यू कितनी आई? -36। बोलो यहाँ तक समझ में आया? नाउ नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट HI। ठीक है, इसको रफ कर दें। देखो अभी हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है HI। जब HI निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे देखते हैं।
तो देखो हमें फॉर्मूला पता है HI/HO इक्वल्स टू -V/U या दैट इज इक्वल्स टू M। पता है सब आपको भाई, ये फॉर्मूला अपने को पता है पहले से ही, तभी हमने पढ़ा भी था क्या कि जो M की वैल्यू है HI/HO के बराबर है या -V/U के बराबर है। अब यहाँ पे ये पार्ट तो गिवन नहीं है भाई, ये वाला पार्ट तो क्या है, गिवन ही नहीं है। जब ये पार्ट गिवन नहीं है तो हमारा बचा क्या, HI/HO बचा है। तो देखो ये मालूम है, ये कैलकुलेट करना है, ये गिवन है, इन दोनों को चारों पता है। यानी कि इस 4 वेरिएबल में से वी ऑलरेडी हैव 3 वेरिएबल। जब 3 वेरिएबल है तो हम क्या है इजिली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं बहुत ही सिंपली, बहुत फटाफट। सो HI वी हैव टू कैलकुलेट इक्वल्स टू -V/U इंटू HO। माइनस V की वैल्यू कितनी है, देखो V आया अपना 36, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है शायद दिख नहीं रहा होगा, हम इधर ले लेते हैं, माइनस माइनस हो गया प्लस अपॉन U कितना हमारे पास माइनस का 18, HO कितना हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर। अब 1.5 सेंटीमीटर अगर है तो देखो यहाँ से हो गया ये 18 टू 36, तो कितना हो -2 इंटू 1.5। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1.5 टू कितना होता है 3, तो माइनस का 3। तो जो HI की वैल्यू कितनी आई, दैट इज -3। -3 का मतलब समझते हो आप, -3 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा, अगर ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया था तो इमेज कैसा बना होगा, इमेज ऐसा बना होगा, उल्टा इन्वर्टेड। भाई तभी तो स्पेशल केस नहीं है, अगर इधर बनता तो बस सीधा बन जाता। भाई यहाँ माइनस है, क्वेश्चन में कहीं गिवन तो है नहीं स्पेशल केस। इसका मतलब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि जो इमेज है उसकी ये कैसा है, इमेज की साइज छोटी है, ऑब्जेक्ट की साइज छोटी है और इमेज की साइज क्या है, बड़ी है। दैट मीन्स इमेज का यहाँ कहीं बनेगा, यहाँ तो नहीं बनेगा पर यहाँ कहीं बनेगा और बड़ा है। आपको इतना नहीं सोचना है, क्या सोचो कि भाई HO दिया था 1.5, HI आया -3। और माइनस रीजन क्या है कि जो इमेज है वो कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। जो इमेज है वो कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट है। इंपॉर्टेंट क्या, जो क्वेश्चन में बात कर रहा था स्टार्टिंग में, ये वो क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट है। हालांकि 1 मार्क्स में पूछा गया है, ज्यादा मार्क्स नहीं है इसके, लेकिन ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा समझेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया अच्छे से तो आप समझ लीजिएगा आपने चीजों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। देखो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन क्या है कि एक मिरर है। कौन सा मिरर है भाई, हमारे पास कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होता है, ऑल नेगेटिव होता है, याद रखना है ऑल नेगेटिव होता है अनटिल अनलेस स्पेशल केस ना हो। देखो यहाँ पे वैसे मेंशन भी है रियल है। रियल का मतलब रियल इन्वर्टेड होगा तो स्पेशल केस नहीं होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा तो स्पेशल केस। रियल इन्वर्टेड रहा तो नॉर्मल का नॉर्मल जैसा हमने पढ़ा है वैसा ही रहने वाला है। तो उन्होंने क्लियर ही कर दिया, मतलब सब नेगेटिव रहेगा। मैग्निफिकेशन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है दैट इज -1। और क्या बोला है इन्होंने कि फोकल लेंथ दिया है दैट इज प्लस का 50 माइनस में ऑल नेगेटिव, हाँ एफ की वैल्यू -50 और ठीक है। इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर फोकल लेंथ इतना एंड इतना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स ओन इमेज। आपको निकालना है ऑब्जेक्ट एंड वी, यानी कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बीच का गैप। फिर से इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच का गैप। ठीक है, एक बार सॉल्व करते हैं फिर हम समझेंगे क्या दिया एक्चुअली। देखो अगेन अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो 1/f = 1/v + 1/u, ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे f दिया है, v नहीं है, u नहीं है। f दिया है, v और u नहीं मालूम है, तो हम ये यूज नहीं कर सकते, पर हम m का यूज करेंगे। दैट m = फॉर्मूला विल बी क्या है, -v/u होता है। m = -v/u। ये -1 हुआ, v की वैल्यू कितनी है पता ही नहीं है, ये भी पता नहीं है। पर अगर यहाँ से आप सॉल्व करो, देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ से आपको एक लॉजिक और एक इक्वेशन मिल रहा है दैट इज v = u। जो भी v की वैल्यू होगी वही u की वैल्यू होने वाली है। ये चीज हमें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ये चीज हमें यहाँ से क्लियर हो चुकी है। अब देखो आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। इसका आंसर 100 आता है वैसे तो, जब आप सॉल्व करोगे देखो आप करना कमेंट में, मुझे बताना कि आपका 100 आ रहा है कि नहीं। सबका 100 आना चाहिए। जब आप इसको रखोगे, इसमें इस v की जगह पे u रखोगे, तो मैं कर ही देता हूँ, चलो ना क्यों बताऊँ। 1/f = 1/u + 1/u, यहाँ पे है ना v। अब देखो v और u एक बराबर है, तो मैं v की जगह पे u रख दूँ, आप u की जगह v भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/f = क्या है अपने पास u और यहाँ कितना 2, और f की वैल्यू कितनी है 100 = 2/u। तो u की वैल्यू कितनी आई -100 सेंटीमीटर। मैं बोल रहा था ना 100 आएगा।
तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे u की वैल्यू कितनी आई, -100 सेंटीमीटर। कितनी आई, -100। देखो अब इस लॉजिक को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास मिरर है, कौन सा मिरर है, अपना कॉनकेव मिरर, ठीक है। और ये पॉइंट आपका फोकस, प्रिंसिपल फोकस है, जिसका डिस्टेंस कितना दिया है, दैट इज 50 सेंटीमीटर। यानी ये डिस्टेंस कितना हो आपका 50 सेंटीमीटर। कितना दिया है ये, 50 सेंटीमीटर, ठीक, ओके। मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है बोलो, ये डिस्टेंस है आपका u, दैट इज 100 सेंटीमीटर। कितना है ये दिया हुआ है, 100 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि एक लॉजिक, देखो एक लॉजिक है दैट r इक्वल्स टू हमेशा कितना होता है 2f, r इक्वल्स टू 2f। अभी नाउ ये क्या है, ये कंसेप्ट है, एक रिलेशन है जिसमें हमें बताता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ के डबल होता है। अगर फोकल लेंथ 15 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 होगा, फोकल लेंथ अगर 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो आप इमेजिन करो कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम हुआ, मतलब इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस जगह इस डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ से यहाँ तक, और इस पॉइंट का नाम होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। अच्छा, अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे है, इमेज भी कहाँ है, इतने पे, भाई u v के बराबर है, इसका मतलब अगर u इतना है तो ये भी कितना होगा, दैट इज ऑल्सो 100 सेंटीमीटर। भाई u 100 सेंटीमीटर है तो v भी कितना होगा, अगेन 100 सेंटीमीटर। अब इसको समझिए आप ऐसे, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, मान लेते हैं 100 सेंटीमीटर पे। इमेज भी यही बन रही है जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, 100 सेंटीमीटर पे। यानी दोनों के बीच गैप कितना है, 0। कितना गैप है भाई, मैं भी यहाँ, तू भी यहाँ, मैं भी यहाँ, तू भी यहाँ, फिर क्या हुआ, पता नहीं क्या हुआ। तो यहाँ कुछ और नहीं हुआ, यहाँ हुआ क्या भाई, ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक जगह पे हैं, जिसकी वजह से कितना आएगा, बड़ा सा 0। क्या, बड़ा सा 0। तो इसका आंसर क्या होगा, 0। बहुत सारे बच्चे ये वाला आंसर टिक कर देते हैं जल्दी जल्दी में, पर आपको गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी, क्योंकि 100 तो आया, सबका आंख बंद किया भाई, फटाफट 100 किया, पर चलो किया टिक, निकले, बोलो गया क्वेश्चन रॉन्ग। इजी क्वेश्चन, आता हुआ क्वेश्चन, आपसे गलती हो गई। हालांकि एमसीक्यू में है, 1 मार्क्स का जो कंपार्टमेंट एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया है, बट स्टिल दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कंसेप्ट को समझ पाओगे इस क्वेश्चन में। क्लियर हुआ? तो आप ये देख लीजिए, इस डायग्राम से चीजों को समझ लीजिए। फाइन, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, अच्छे से आप समझ पा रहे होंगे और आप वीडियो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।